अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर बज़ के सेट के ऊपर पिछले कुछ दिनों में हम कम ही आ रहे थे, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम वापस इस सेट पे आए। ये सेट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त यादें जुड़ी हैं और यहीं पे हमने आपकी मुलाकात कराई है आपके बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ, और इंशाल्लाह ताला ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में ARY आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है और आई कांट वेट। बहुत सारे शोज नए शुरू होने वाले हैं और ऑफ कोर्स साल के बीच में आप देखना शुरू करेंगे तमाशा, जिसकी एक्साइटमेंट अभी से बढ़ना शुरू हो गई है। अभी से हमारे पास फीडबैक आपका आना शुरू हो गया है, कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। वो लोग जो तमाशा का हिस्सा बनना चाहते हैं आप में से, वो पूछ रहे हैं कि वो कैसे तमाशा का हिस्सा बन सकते हैं। तो अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड योर हॉर्सेस। हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस हफ्ते फाइनली हमने देखी द फाइनल 2 एपिसोड्स ऑफ मेरी जिंदगी है तू, और उससे पहले की एपिसोड्स के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो। आखिरी एपिसोड बहुत ही जबरदस्त थी, इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, और मुझे ऐसा एक्चुअली लगा आखिरी एपिसोड देखने के बाद कि जैसे ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेक्स था। आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मुसद्दिक मलिक, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन दी। मुझे हमेशा से इस बात का बहुत एक एहसास शिद्दत के साथ होता है कि हम असली अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर क्यों नहीं शूट कर पाते, और मुसद्दिक ने ना सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर शूट किया बल्कि एक्चुअली जो इंटरनेशनल टर्मिनल है कराची एयरपोर्ट का, वहाँ पे शूट किया, इमिग्रेशन पे शूट किया, इमिग्रेशन के बाद में जो पूरा एरिया वहाँ पे शूट किया, बहुत एस्थेटिकली उसको शूट किया। मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जब हमने बिलाल और हानिया के सीन्स उस प्लेन में देखे, दोज वर ऑल्सो वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। एंड ऑफ कोर्स काम्यार और आयरा की जो एक फाइनल मुलाकात थी जिसमें उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई, उसने आई एम श्योर जैसे मुझे खुश किया वैसे आपको भी खुश किया होगा। ड्रामे से जुड़े सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इससे भी बेहतर ड्रामे हमें देखने को मिले। एंड अ ह्यूज शाउट आउट ऑल्सो टू बिलाल अब्बास खान एंड हानिया आमिर as well as the entire cast। मेरी जिंदगी है तू को बहरहाल अब रिप्लेस करने जा रहा है डॉक्टर बहू। तुम लोगों की जो डॉक्टरों की रूटीन होती है ना, हर इंसान की समझ में नहीं आती है। कौन सा शौहर होगा इस बात को हजम कर पाएगा कि बेगम रात के 12 बजे पर्स लिए ड्यूटी पे चली जा रही है। बेटा तो मेरा बिजनेस में है, लेकिन हमें बहू डॉक्टर ही चाहिए। तुम्हारे लिए खानदान आइडियल है, तुमको डॉक्टर बहू चाहिए। सानिया, आपको मेरा स्केड्यूल पता है? आपको वाकई लगता है कि सबके बीच में शादी का टाइम है मेरे पास? बेटा अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करती। एक मर्द को अपनी हुक्मरानी जताने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। औरत ही आने वाली औरत को मर्द का गुलाम बना देती है। जिस घर में औरतों को ये उम्मीद लगानी पड़े कि एटलीस्ट आने वाली औरत को खुश रखा जाए, इस घर में उसको लाना गलती नहीं बल्कि गुनाह होगा। इस हफ्ते आपने डॉक्टर बहू की 2 फ्रेश एपिसोड्स देखी होंगी। मैंने अभी तक वो किस्तें नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो पहली 2 किस्तें कैसी हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने उन 2 एक साथ को बहुत एंजॉय किया होगा। बिकॉज अगेन इट इज़ बैक्ड बाय सम वेरी पावरफुल आर्टिस्ट। इसको डायरेक्ट किया महरीन जब्बार ने, इसको लिखा है सनम मेहदी ने, एंड हम इसमें शुजा को, कुबरा को और बहुत सारे वेल इस्टेब्लिश एक्टर्स को देखेंगे ड्रामे में। तो मुझे यकीन है कि जो पहली 2 किस्तें हैं उसको आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते मैं भी कुछ अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। शरपसंद फाइनली ख़त्म होने जा रहा है। ये हफ्ता था, इसमें हमने 4th लास्ट और 3rd लास्ट एपिसोड देखी। इसमें भी काफ़ी सारे बैंग्स आए, काफ़ी तेज़ी के साथ कहानी आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा है कि सनम और फिदा का किस्सा तमाम हो चुका है, और फरासत की जो रेट्रीब्यूशन का एक अमल पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले 1-2 हफ्तों से हमने देखा था जो शुरू हुआ था, वो अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि फरासत को हिट कर रहा है। पहली बार जो फरासत जब बैठा हुआ कुर्सी पे रूबी के साथ बात कर रहा होता है, तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इट इज़ हिटिंग हिम नाउ फाइनली, कि जो उसने अमल किए और जो उसका बैड एटीट्यूड था अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, दीगर लोगों के साथ, वो जो उसकी वजह से उसके ऊपर अब नेगेटिविटी आ रही है, या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहा है, उसका इम्पैक्ट उसको अब फाइनली महसूस हो रहा है। पहले तो वो कोई भी एक्सक्यूज बना के उसे निकल जाता था और उसको लगता था कि ये जो हो रहा है ये इट्स ऑल टेम्पररी, बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि फरासत शायद ये मोहल्ला भी छोड़ दे। अगले हफ्ते क्या होगा वो हम बहरहाल देखेंगे। आग लगे बस्ती में रिलीज हुई ईद के ऊपर, और आपका जबरदस्त फीडबैक और आपकी बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो आग आप लोगों ने लगाई टिकट खरीद के, उसके नतीजे में आग लगे बस्ती में एक्चुअली वाज एबल टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड
इस फिल्म ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड किया बॉक्स ऑफिस पे विद अ टोटल फिगर ऑफ ओवर 27 करोड़। भाई तालियां आग लगे बस्ती में की पूरी टीम के लिए। 11 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इंटरनेशनली किया और 16 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस पाकिस्तान में जनरेट किया। एंड दिस इज़ जस्ट द ओपनिंग वीकेंड एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। मैंने अब तक आग लगे बस्ती में के जितने रिव्यूज़ देखे हैं वो पॉजिटिव हैं। सब फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान, ताबिश हाशमी, अली अब्दुल्ला, शेख साहब, सारे एक्टर्स के काम को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और बल्कि मेरी तो गुजारिश है फहद मुस्तफ़ा से, अगर उन तक मेरी ये बात पहुँचे कि मैं जल्द अज जल्द आग लगे बस्ती में का पार्ट 2 देखना चाहता हूँ। एंड आई कांट वेट, आई होप कि इस बात को वो सीरियसली लें और बहुत जल्दी आग लगे बस्ती में का पार्ट 2 आए। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर जाके फिल्म देखें, अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपने दोस्तों को लेके जाएं। मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दूसरी बार ये फिल्म देखने अभी चंद दिनों में दोबारा जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि दूसरी बार से भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं इसको शायद तीसरी बार भी देखने जाऊँ। फिलहाल ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलाने का। अभी मैं शरपसंद की बात कर रहा था, शरपसंद की कहानी का ये इंटेग्रल पार्ट है। इन्होंने बहुत उम्दगी से अपना किरदार निभाया, इतनी उम्दगी से अपना किरदार निभाया कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसका इम्पैक्ट दूर दूर तक महसूस किया गया। और मुझे पता चला है कि बिलखुसूस पाकिस्तान से बाहर उनके बहुत सारे फैंस क्रिएट हो गए उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद। तो ख़वातीनो हज़रात, बस में आ रही है ज़ूनी शेख। अस्सलाम वालेकुम ज़ूनी, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो, प्लीज बैठें। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताएं, इज योर रियल नेम ज़ूनी यस। या ये निक नेम है? नहीं, ये रियल है। नाम ही ज़ूनी है? हाँ, ये इसका क्या मतलब है ज़ूनी का? बस जूनी है। नहीं, कोई मतलब तो होगा ना। एक्चुअली मेरा रियल नेम अलग है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। और लोग मुझे जूनी शेख के ही नाम से जानते हैं, तो आप भी मुझे जूनी ही बुलाएं। तो ये ऐसा क्या वजह है कि आप रियल नेम डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहती? इट्स ओके, मतलब आपकी मर्जी है, बट हाँ। वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वैसे ही, मतलब अच्छा लगता है क्योंकि जो नॉर्मल नेम होता है लोग आपको उससे मुखातिब करते हैं, लेकिन जब आपका कोई फर्जी नेम होता है, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ इस तरह की इंडस्ट्री होती है, जब आपका कोई फर्जी नेम होता है जो आपको पसंद होता है, जिसे आप अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, तो इसी तरह का प्लेटफॉर्म होता है, तो आप उस पर अपना कोई दूसरा नाम रख लेते हैं और फिर लोग आपको उस नाम से पुकारते हैं। वो ज्यादा मतलब तो इंटरेस्टिंग ये लगता आपने है। ये ज़ूनी नाम खुद अपने लिए चूज किया या किसी ने चूज किया, आपको अच्छा लगा और आपने बोला ये सही? मुझे पसंद था जूनी नाम। आपको ज़ूनी पसंद? हाँ। तो जब आप इंडस्ट्री में आई तो ये आपने फैसला किया कि मैं ज़ूनी के नाम से। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हम उनको हाँ, जानते हाँ। हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं बाद में। तो हम्म। ये आपने डिसाइड किया कि मैं ज़ूनी शेख के नाम से बिल्कुल इंडस्ट्री में आऊंगी। जी। आपका असली नाम अब किसी को नहीं पता सिवाय आपके दोस्तों और फैमिली के? हाँ, मतलब मे बी आफ्टर सम टाइम, आप डिस्क्लोज करेंगे? मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स, तो या आई विल डिस्क्लोज इट। ठीक है। आप ज़ूनी फिर ये बताएं कि आपका जो इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई वो कब और कैसे हुई? इंडस्ट्री में मेरी एंट्री, आई वाज अ मॉडल। जी जी। और मैंने मॉडलिंग काफ़ी अरसा की है, मतलब जब मैंने अपना पूरा मॉडलिंग में नाम बना लिया, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। तो पहले ये बताएं फिर मॉडलिंग कैसे शुरू किया आपने? मॉडलिंग मैंने कैसे शुरू की, बिकॉज कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं, वो बचपन से, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे यही बनना तो था। आपका ताल्लुक कराची से ही है या कहीं और से आपका ताल्लुक है? नहीं, मैं कराची से ही हूँ। कराची से, यहीं पे हाँ। आपकी पैदाइश है, यहीं पे पली बड़ी यहीं पे पली बड़ी। मुझे था कि मुझे यही करना है, मैं यही करना चाहती थी। टीवी बहुत ज़्यादा देखती थी, पढ़ाई से मेरा बिल्कुल दूर का रिश्ता था, मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, इतना स्टडी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे यही करना था। और मेरे घर वालों को भी पता था, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, तो मैंने कहा बस मुझे यही करना है। मैंने अपने अम्मी अब्बू से इजाज़त ली और उन लोगों ने कहा ओके, व्हाटएवर यू वांट टू डू, गो अहेड। तो आपका कोई ताल्लुक था किसी तरह से इंडस्ट्री नहीं, से, मेरा कोई भी मॉडलिंग गॉडफादर नहीं है, बस मेरा अल्लाह मेरा गॉडफादर है। और बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ये मिल जाए, और मुझे मिल जाता है। वाह। तो वो जो पहला स्टेप था मॉडलिंग का ही, वो आपने कैसे अचीव किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हाँ। लड़कियां हैं वो मॉडल बनना चाहते हैं, वो हम्म। एक्टर बनना चाहते हैं, और जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको अक्सर बहुत मुश्किलात होती हैं, उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, कैसे ये फिगर आउट करें। जी। आपने कैसे फिगर आउट किया? मैंने ऐसे फिगर आउट किया कि मुझे यही करना था। और जब आप कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, तो उसके लिए आप फिर कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह रास्ते बनाता है।
तो मैं कुछ लोगों को जानती थी इसी इंडस्ट्री से, तो मैंने उनसे कहा और फिर मैंने कुछ कमर्शियल्स किए छोटे छोटे। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो कमर्शियल कैसे मिल गया आपको? बड़ा उसमें मैंने भी गूगल पे सर्च किया। अच्छा। हाँ, कि मॉडलिंग इंडस्ट्री कैसी है, क्या है, और फिर वहाँ से कुछ लोग मिले, वो दोस्त बने। तो जब दोस्त बने तो उन्होंने आगे मतलब आते फौरन से काम नहीं मिल गया, थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद स्लो स्लो करके चीज़ें बनती गईं, वैसे ही रास्ते खुलते गए और फिर मैं मॉडल बन गई। मेरे लिए मॉडलिंग का सफ़र बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। मैं मॉडल तो बनना चाहती थी, लेकिन मैं सीखना भी चाहती थी। फिर मैं मॉडल बन गई और फिर मैंने मॉडलिंग में अपना एक नाम बना लिया ठीक ठाक, लेकिन मुझे एक्ट्रेस ही बनना था। मुझे मॉडल कभी भी नहीं बनना था। अच्छा। मुझे एक्ट्रेस बनना था। वो तो मैं मॉडल बाय चांस बन गई थी। इंडस्ट्री में आई थी, पतली दुबली थी और पहले तो इससे भी कम मेरा वेट था इससे और भी कम? कितने कम होगा? बहुत पतली थी मैं। और फिर आप मतलब जब आप मॉडल होते हैं तो आपको हाँ। पतला दुबला रहना पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग का सफर भी आसान नहीं होता। हम्म। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मॉडलिंग से इतना कर लिया कि मुझे लगा कि हाँ, अब मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ और मैं अपना फाइनेंशियली भी मैं अपने आप को देख सकती हूँ। मॉडलिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं? मॉडलिंग इंडस्ट्री के, फैशन इंडस्ट्री के क्या मुश्किलात उसमें फेस की आपने? पोजेस नहीं आते थे, एक्सप्रेशंस नहीं आते थे। मतलब जैसे मैं एक्टिंग करना चाहती थी, एक्टिंग ठीक से आती नहीं थी। वो तो मुझे बाद में सर एहसन ने, बाकी लोगों ने मुझे ट्रेन किया इन सब चीज़ों में। मॉडलिंग बेसिकली आपको ना बहुत ग्रूम करती है, आपको कपड़े पहनने का ढंग सिखाती है, आपको तैयार होने का ढंग सिखाती है, आपको बहुत सब्र दे देती है। तो बस ये कि मैंने इसी यहीं पे ही सीखा है, जो कुछ सीखा है मैंने इंडस्ट्री के लोगों से। मतलब लोगों ने ही मेरी तरबियत की। किसी कोई ने अगर मेंटोर मुझे है आपके जिनको आप बोलें कि यार उन्होंने आपको बहुत सिखाया हो मॉडलिंग में? हाँ, मॉडलिंग में जब मैं मॉडलिंग में आई थी तो मुझे एक फोटोग्राफर मिले थे, रिजवानुल हक। जी जी। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि उनकी जो चॉइस, उनको जिस तरीके की मॉडल चाहिए थी, उस क्राइटेरिया में मैं बिल्कुल फिट होती थी। तो बस उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने मतलब समझे कि उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि तुम कर सकती हो और एक वक्त आएगा तुम एक बहुत बड़ी मॉडल बनोगी, मैं देखता हूँ। और वो हुआ भी। बड़े बड़े ब्रांड्स करती थी, बिलबोर्ड्स लगते थे। फिर मैंने एक्टिंग में स्विच किया मॉडलिंग से। वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मतलब समझे कि मॉडलिंग में मैं जितनी प्रो हो गई थी, एक्टिंग में मैं उतनी ही ज़ीरो थी। फिर मैंने पहला ड्रामा किया मोहब्बत सतरंगी, तो उसमें जवेरिया सऊद ने मुझे कास्ट किया। इस ड्रामे में जितना मैंने सर एहसन से सीखा, उन्होंने जितना मुझे सिखाया, और क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं कि उससे पहले जो मैंने 3 ड्रामे किए थे, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे ये खुद ही सीखना पड़ेगा। मुझे खुद ही मतलब मुझे कोई बता नहीं रहा, सिखा नहीं रहा। और फिर जब आप सेट पे होते हैं, आपके सामने जब सीनियर्स होते हैं, वो आपको बताते ही नहीं है, कुछ सिखाते नहीं है। जब कोई नया इंसान आता है इंडस्ट्री में, कोई नई लड़की आती है, तो वो उसको अपना कंपटीशन समझते हैं। जितना मैं मॉडलिंग में सीख कर आई, वो अब मुझे उससे ज़्यादा एक्टिंग सिखा रही है। शरपसंद आपके पास आया कैसे? मेरा एक फ्रेंड था, ही इज़ अ स्टाइलिस्ट। ओके उसके साथ मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स किए हैं। ओके। तो वो आई ड्रीम के साथ काम करता है। उसने मुझे कहा कि सर एहसन एक ड्रामा बना रहे हैं, बहुत बड़ा ड्रामा बना रहे हैं, बहुत बड़ी कास्ट है, मैंने तुम्हें वहाँ रिकमेंड किया है, तुम्हें वहाँ से कॉल आएगी, तुम जाके ट्राई करना। आई वॉज लाइक दैट टाइम कि पता नहीं मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, और सर एहसन इतने बड़े डायरेक्टर हैं, पता नहीं मुझे सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने अपना ये माइंड बना लिया था कि मेरा तो सिलेक्शन अब होगा ही नहीं, बस मैं वैसे ही चली जाती हूँ, मुँह दिखा कर आ जाती हूँ, किस्मत आजमा लेती हूँ वाली चीज़। मैं चली गई वहाँ प्रोडक्शन हाउस, और फिर मैंने जाके वहाँ पे, अच्छा मैं सर एहसन से फर्स्ट टाइम मिली थी, तो उन्होंने कुछ सवालात किए मुझसे, क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, कभी कोई ड्रामा किया है? तो मैंने बताया जी जी मैंने ये उस वक्त किया आपने है। 3 ड्रामे कर लिए? उस वक्त मैंने 3 ड्रामे कर लिए थे। चलो तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो उसमें मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, बट सर एहसन, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड पर्सन। अच्छा मैं गई थी किसी और कैरेक्टर के लिए। बताएं ना, ये इंटरेस्टिंग बात बताएं, क्योंकि हमने तो आपको देखा एज हफ्सा। जी, मुझे लगता है आप ईमान के लिए गई थी। आई वेंट फॉर मनाहिल। मनाहिल के लिए? Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे मनाहिल के लिए सिलेक्ट किया था उन्होंने, और मेरे माइंड में यही था कि मैं मनाहिल ही परफॉर्म करूंगी, और काफ़ी टाइम तक मुझे मनाहिल के लिए ही सिलेक्ट करके रखा। फिर सर ने भी मुझे मनाहिल के बारे में ही ब्रीफ किया था सारा। मुझे जो स्क्रिप्ट आई, मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ मनाहिल को ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि मुझे अपना कैरेक्टर प्रिपेयर करना था। मेरी सिलेक्शन तो हो गई थी अल्लाह अल्लाह करके। मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि हम आपको मनाहिल से जो एहसन की बहन है, हफ्सा हफ्सा वली की जो सिस्टर है,
हम उसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा है मुझे तो एहसन की बहन बना देंगे ये तो, मुझे तो एहसन लगा की बीवी से एहसन की बहन बना दी डायरेक्ट। क्योंकि मैं तो अपने आप को कैरेक्टर में उतार रही थी, एहसन की बीवी तसव्वुर कर रही थी। मैंने कहा है अच्छा एहसन की बहन, ओके। अब अंधे को तो दो आंखें चाहिए, मुझे मिल रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था हफ्सा, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मुझे लगा शायद नॉर्मल बहन होगी, छोटी मोटी कोई बहन होगी। मैं सेट पर गई, दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट, और पहला दिन ही मेरा रोने का सीन था। पहले दिन ही सर ने मेरे आंखों में ग्लिसरीन डलवा दी, दौड़ाया, ऊपर नीचे के चक्कर लगवाए, और मैंने कहा सर ये बहन इतना रो क्यों रही है? सर ने कहा बहन पढ़ा नहीं तुमने? मैंने कहा सर मुझे पता नहीं है कि बहन क्या है। सर ने कहा तुम पढ़ो कि ये क्या है। मैंने पढ़ा थोड़ा, और फिर सर ने सिखाया भी बहुत, और स्टार्टिंग में मुझे इतना रोना पड़ा कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो ग्लिसरीन इतनी उन्होंने आंखों में डाली, उससे मेरी तबीयत ठीक हो गई। रो रो के वो आंसू इतने निकले, वो जितना भी मेरा जुकाम नजला वो सब था, सब सही हो गया। सब बह गया मेरा। बस पहला दिन, और फिर मुझे इतना रोना आजकल धोना। थोड़ा सा, हाँ आपके पास है थोड़ी सी ग्लिसरीन तो मुझे देते हुए मुझे तो सेट पे मिलती है। अच्छा, तो ये आपने तो बेसिकली जब आपको ये शिफ्ट हुआ आपका कैरेक्टर, हफ्सा से, तो हाँ हफ्सा में आप अपसेट हुई कि यार वो आई वॉज लिटिल अपसेट, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि ये जो मनाहिल का कैरेक्टर ये बड़ा है, ये एहसन की बीवी बनेगी आगे चल के, इसका इससे अफेयर है, और मेन फैमिली है ये फरासत वाली, तो ये ज्यादा दिखेगी। हफ्सा कहाँ से दिखेगी? हफ्सा तो बहन है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बहन एकदम से आ जाता है ना, बहन का कैरेक्टर। और अब आपको क्या लगता है एट दिस स्टेज? इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। इनफैक्ट सर ने मुझे बताया भी नहीं था कि ये इतना मेन कैरेक्टर है, कि ये मेन ही है, यही ड्रामे का जो पूरा मेन पिलर ही हफ्सा है। शायद अगर वो मुझे बता देते सर, तो मैं और भी ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती। तो दे दिया था आपको स्क्रिप्ट, आपने पढ़ा ही नहीं? मैंने सिर्फ मनाहिल पढ़ा था। फिर जब मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने हफ्सा पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरा डेली शूट होता था, फिर मुझे स्क्रिप्ट मिलता था, मैं पढ़ती थी। तो फिर मुझे बाद में एक दिन मैं वहाँ सेट पर थी, और मुझसे ना कोई सीन परफॉर्म नहीं हो रहा था। सिमी जी के साथ सीन था वो मेरा, और आई थिंक इट वाज फॉर वी वर गोइंग टू द हॉस्पिटल दैट टाइम। वो हाँ वो वाला सीन था, घर से हम जा रहे थे, शायद ये वही वाला था, या फिर वो जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, जब हफ्सा वहां से आती है मिलाद से, और फिर वो अपनी अम्मी से कहती है, शायद ये वो वाला सीन था। तो सर ना डांटते बहुत थे मुझे, क्योंकि वो सिखा भी रहे थे और बहुत मेन स्टोरी थी हफ्सा की, तो बहुत डांट पड़ती थी मुझे सेट पर, और वो चाहते थे कि मैं ये करूं। तो फिर उसके बाद जब वो सीन मैं कर रही थी, तो वो मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो सर ने मुझे कहा, सर ना बहुत चिल्लाया और ना डांट के उन्होंने उस वक्त कहा कि ड्रामे की हीरोइन ही नहीं रोएगी तो कौन देखेगा ड्रामा? और मैंने कहा है हीरोइन। उस वक्त मुझे पता चला कि मतलब आई एम मेन इन दिस। और फिर जितना मैं परफॉर्म कर रही थी उसके मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो था, लेकिन जब सर ने इस तरीके से कहा फिर मुझे अंदाजा हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि यार ये तो मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कि हाँ, मतलब पहली बार मैं रो रही थी एंड आई वाज लिटिल नर्वस, क्योंकि अपने आप को कैमरे पे रोते हुए देखना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ना। तो मैंने कहा पता नहीं मैं रोते हुए कैसी लगूंगी, अजीब सी एलियन सी ना लगूं। मैं थोड़ा सा ये सोच के भी घबरा रही थी, लेकिन फिर सबने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सेट पे सारे लोग अच्छे थे। मैंने आपके जितने सीन्स देखे शरपसंद में, यू वर वेरी गुड। और मैंने ऑब्वियसली शुरू से I tried really hard. मैंने बहुत मेहनत की है। और हफ्सा के जो सीन्स थे वो थे भी बहुत इमोशनल किस्म के। इट्स नॉट लाइक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सीन्स थे कि आप आई और आपने 2 डायलॉग बोले और चली गई। उस किरदार की पूरी एक जर्नी थी जो हमने देखी, और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे वो खत्म हुई। तो ये जो आपने परफॉर्म किया, जो एक्सप्रेशंस आपने दिए, और जैसे आप बता रही हैं कि एहसन ताली साहब ने आपको काफी हेल्प किया इसमें, लेकिन आई एम श्योर कि इसको करना फिर भी आसान नहीं होगा। तो आपने इसका होमवर्क कैसे किया? अच्छा, जो हफ्सा है उसको जितना मैंने डीपली फील किया, तो वो लड़की कहीं ना कहीं हर लड़की में है हफ्सा टाइप। क्योंकि जिस तरीके की मैं थी, एम्बिशियस, कुछ करना चाहती थी लाइफ में, कुछ नाम बनाना चाहती थी, घर से निकलना चाहती थी, तो हफ्सा वाज लाइक दैट। तो उसको मैंने हफ्सा को अपना ही कैरेक्टर बना लिया जो मैं हूँ। और मैं जिस तरीके से अपने घर में अपनी अम्मी से बात करती हूँ, जैसे उनके साथ फ्रैंक हूँ, उस तरीके से मैंने सिमी जी को अपनी अम्मी समझ लिया।
और अपने आप को हफ्सा एज अ जूनी जो मैं हूँ, जो मैंने अपनी जर्नी इतने टाइम से पूरी की, वो मैंने अपने आप को वो बना लिया कि हफ्सा यही है। लाइफ आपकी ऐसी ही है, लाइफ कोई खुशी का नाम नहीं है, लाइफ इज लाइक उतार चढ़ाव है, लाइफ ऐसी ही है आपकी, बहुत टेंशन वाली लाइफ होती है, हम उसके बीच में से खुशियां निकालते हैं, तलाश करते हैं। तो बस खुशियों को मैंने साइड में रखा और बस वो सारी चीज़ें जो हर किसी की लाइफ में आती हैं, जो कि मेरी लाइफ में भी कुछ हुई, तो वो मैंने सारी चीज़ें सोच के अपने आप को डीपली उसमें उतारा, कैरेक्टर में गई, बहुत सोचा। और फिर सर भी बहुत मेहनत करते थे, तो मैंने कहा जब सर मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसको अच्छे से पुल आउट कर सकूं। तो बस वही सारी चीज थी कि मतलब हफ्सा को मैंने घोल के मैंने पिया। जूनी के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, जूनी हमारे साथ अभी भी मौजूद है। सेट पे और भी जो सारे एक्टर्स हैं सब बहुत बड़े नाम है। आपके नुमान निजात साहब के साथ भी सीन्स थे, आपके सीमी पाशा साहिबा के साथ काफी सीन्स थे, आपके नादिया अफगन साहिबा के साथ सीन्स थे। तो सेट पे जब आप इन सब एक्टर्स के साथ काम कर रही थी तो कैसा आपको लग रहा था, और क्या उनकी तरफ से भी कोई इनपुट मिल रही थी आपको? दे वर सो गुड टू मी एक्चुअली। सिमी जी के साथ और एहसन के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, क्योंकि जिस दिन मेरे सीन्स होते थे मेरी अम्मी के साथ, उसके कुछ सीन्स एहसन के भी होते थे अम्मी के साथ। तो वो हम लोग जब सेट पर होते थे तो ज़्यादातर मैं, सिमी जी और एहसन होते थे हम लोग सेट पे, और इनसे मेरा ज़्यादा ही हो गया, सिमी जी से कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि उनके साथ मेरे ज़्यादा सीन, हाँ। और एहसन वहाँ होता था तो उससे ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया। कभी सबा मिल जाती थी जिसने मनाहिल प्ले किया है, तो उससे मेरा अच्छी बातचीत हो गई। और फिर उसके बाद जब हमारे वो गली वाले सीन हुए ना, तो उसमें ना यूजुअली सारे एक्टर्स को बुलाते थे वो, तो सारे जाते थे। फिर उसके बाद मैं उन लोगों से मिली, वहीं पे ही मैं अपनी गली वाली सीन में मैं हीरा से मिली। हीरा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी हीरा से दोस्ती हो जाएगी, लेकिन हीरा एंड मी वी आर नाउ गुड फ्रेंड्स। और हरीम जी से हुई, नादिया अफगन जी से हुई, नौमान सर के साथ, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ था, लेकिन इतना डीपली उससे पहले जो मैंने कैरेक्टर्स किए थे वो उसमें और हफ्सा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हफ्सा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी कैरेक्टर था, क्योंकि उससे पहले जो मैंने प्ले किए थे, अगर मैं वही प्ले करते हुए अगर मनाहिल प्ले करती तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता। हफ्सा मेरे लिए एक जंप था उस कैरेक्टर का। तो जब मैंने हफ्सा प्ले किया, तो जब आप इस तरीके का कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, आपको पता चलता है कि आपके अंदर और क्या एबिलिटी है और आप आगे क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो हफ्सा ने मुझे ये सिखाया कि मैं और आगे क्या परफॉर्म कर सकती हूँ। अब जो आपका जब काम चला है शरपसंद में और लोगों का जो फीडबैक आप तक पहुंचा है, आपको क्या लगता है कि आपके एक्टिंग करियर में कितनी हेल्प मिली आपको शरपसंद के बाद? मुझे शरपसंद से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि जितना मैं चाहती थी कि लोग मुझे जाने, और बस अल्लाह की मेहरबानी थी, अल्लाह का करम था। मैंने दुआ भी की थी, मैंने मेहनत भी बहुत की थी। और जब आप अपनी किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और अपनी शिद्दत के साथ कोई चीज़ करते हैं ना, तो अल्लाह फिर उस चीज़ में बरकत डालता है। तो मैंने सच्चाई से किया था वो कैरेक्टर, मैंने हफ्सा को वही समझा जो मैं हूँ। तो वो लोग ना सच देखते हैं, लोगों को सच्चाई पसंद है। जब आप फेक होते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये फेक है। तो आई ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। मेरी जितनी भी एनर्जी है, मैं जितनी भी अपनी उसमें कैरेक्टर में जितना भी अपना कर रही थी, वो लोगों ने शायद कैच किया, उन्होंने पकड़ा, तो इसलिए उनको हफ्सा ज़्यादा पसंद आई। और मुझे लगता है कि ये लोग ही हैं जो आपको स्टार बनाते हैं और यही आपको बेकार बनाते हैं। तो अब आप वाह स्टार बनाते हैं और यही लोग हैं जो आपको बेकार बनाते हैं। अब आप जैसे घर से जब बाहर जाती हैं, शॉपिंग पे जाती हैं, निकलती हैं किसी काम के लिए, तो फौरन पहचान जाते हैं लोग कि वो हफ्सा आपको हमने देखा शरपसंद। मैं आपको एक मजे की चीज बताती हूँ। बताएं ना। हाँ, मैं शरपसंद करने के बाद मैं दुबई गई थी ट्रिप के लिए। न्यू ईयर का दिन था हमारा, एंड मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, और उस दिन हमें निकलना था, हमें न्यू ईयर मनाना था कुछ भी करके। दुबई में शरपसंद इतना हिट है मुझे पता ही नहीं था। मेट्रो में लोगों ने मुझे पहचाना, मैं वहीं पे अपनी फ्रेंड के साथ मेट्रो में खड़ी हुई थी, सामने एक आंटी अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई थी, तो उनकी बेटी ने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी हफ्सा। मेरी फ्रेंड ने मुझे यूँ करके देखा, मैंने उसको यूँ करके देखा, मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद जब हम लोग बुर्ज खलीफा पहुँचे
तो वहाँ पे जितने भी लोकल्स आए हुए थे उन लोगों ने मुझे पहचाना। इनफैक्ट वहाँ पे एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा था। अच्छा इट वाज फॉर माइक्रो फिल्म। अच्छा। और मैंने कहा यार चलो मैं यहाँ ट्राई करती हूँ, अपने फिल्म का ऑडिशन देती हूँ, लेट्स सी कि मेरा यहाँ सिलेक्शन होता है कि नहीं। हाँ। मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए गई, टाइम खत्म हो चुका था, ऑडिशन की डेट निकल चुकी हाँ। थी। मैं वहाँ बस वैसे ही पहुँच गई अपनी किस्मत आजमाने, जैसे मैं शरपसंद अपनी किस्मत आजमाने हाँ। पहुँच गई थी, बस जो होगा देख लेंगे। बस मैं वहाँ पर भी ऐसे अपनी किस्मत आजमाने पहुँच गई। मैं जैसे वहाँ पर गई तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया। मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा कि आप हफ्सा हैं जो शरपसंद में आती है। वाह। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी कंटेंट फॉलो करते हैं और हम आपका ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। वाह। इसी बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ लीड कैरेक्टर में। हो गया जी। वाह भाई। और लीड कैरेक्टर। वाह। इंडिया का एक्टर था, सिर्फ मैं एक पाकिस्तानी थी। तो वो हो गया या हो गया, मैंने फिल्म शूट की है वहाँ पे। आई एम द ओनली वन पूरे पाकिस्तान में जिसने माइक्रो फिल्म शूट की है। मैं हूँ वो पाकिस्तान की पहली एक्टर, शायद मैं ही हूँ। उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि आप ही हैं पाकिस्तान से पहली। काफी मजा आया मुझे क्योंकि बिल्कुल नए लोग, नया एक्सपीरियंस। और तो ये तो आपका दुबई का ट्रिप बड़ा कामयाब हो गया फिर यार, आपको तो फिल्म मिल गई। पता नहीं मेरा वक्त अच्छा चल रहा था। वही ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। पाकिस्तान से क्या ऑफर्स आई हैं आपको? आई हैं ऑफर्स शरपसंद के बाद? जी, शरपसंद के बाद मुझे ऑफर्स आई हैं, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। बस किस तरह की ऑफर्स आ रही हैं? ऐसे ही अब हफ्सा जैसे से मिलते जुलते किरदार आ रहे हैं या इससे अलग भी कुछ ऑफर्स? नहीं, मुझे कुछ अलग भी ऑफर्स आ रही हैं, तो मैं देखूंगी। मतलब लेट्स सी कि गाड़ी और कहाँ आगे तक जाती। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउसेज हैं और आपको लगता है कि जो नए टैलेंट आ रहा है जी, उनके लिए मौके हैं, उनको अच्छे रोल्स मिल जाते हैं आसानी से? जैसे आपको मिल गया, आपने बताया कि आपका कोई ताल्लुक नहीं था और आप जब आपको पता चला कि शरपसंद की कास्टिंग हो रही है, आप वहाँ गई, आपने स्क्रीन टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, उनको आपका काम पसंद आया, आपको मौका मिल गया। तो क्या ये इतना ही आसानी से हो जाता है काम? मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। इट इज ऑल अबाउट योर फेट, आपकी किस्मत। अच्छा, फेट, किस्मत। आपकी किस्मत। मैं लकी हूँ कि मुझे मिल गया। अगर मैं लकी नहीं होती तो शायद मैं से पॉपुलर ही नहीं होती। आपकी लक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, और कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मेहनत करके वो इतना आगे पहुंच जाते हैं कि उनकी किस्मत उनका साथ देती है। तो मेरा ज्यादातर बिलीव किस्मत पे है कि अगर मेरी किस्मत में ये चीज लिखी है, कोई चाहे आके मुझे कितना ही नर्वस करने की कोशिश कर ले या कोई कितना ही ये समझ ले कि अभी नई एक्टर आई है कि इसके साथ तो मैं थोड़ा सा कंपटीशन कर लूंगा और ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो लेकिन जो इज्जत अल्लाह ताला ने लिख दी वो कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा, आप ये देखती हैं ड्रामे हमारे, क्योंकि अब तो आपका ताल्लुक जुड़ गया है, अब आप खुद भी आगे भी आई एम श्योर एक्टिंग करेंगी इंशाल्लाह। तो आपकी क्या असेसमेंट है हमारे ड्रामों को लेके? हमारे ड्रामे इतने अच्छे हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और मैं और क्या ही बात करूं कि अगर मेरे पास ये मौका है कि मैं अपने मुल्क के किसी ड्रामे में काम कर रही हूँ और लोग मुझे एज अ पाकिस्तानी एक्टर के नाम से कहीं और जान रहे हैं। दुबई में यार, दुबई में बुर्ज खलीफा के बाहर। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आजकल कौन सा ड्रामा आप देख रही शरपसंद के अलावा? आजकल मैं शरपसंद ही देख रही हूँ। शरपसंद देख रही? वही हम बहुत ड्रामे बनाते हैं। नहीं, आप इतने सारे ड्रामों में आप खाली शरपसंद देख रही है? मैंने डायन देखा था। अच्छा, डायन देखा था, और क्या देखा आपने? मैंने शरपसंद देखा, मैंने डायन देखा, मैंने। कौन से एक्टर्स हैं जिनका काम देख के आपको लगता है कि आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं, जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? पाकिस्तानी एक्टर? हाँ, इंटरनेशनल बता दें। इंटरनेशनल तो क्रश है। कौन है? टॉम क्रूज। अच्छा। काफी बुढ़े हो गए टॉम भाई। कोई बात नहीं। अच्छा, वो टॉम क्रूज है। और टॉम क्रूज के अलावा पाकिस्तान में कौन से ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं और आप उनके साथ काम करना चाहिए? पाकिस्तान में जो एक्टर हैं, नोमान एजाज, उनके साथ तो कर लिया आपने? उनके साथ तो कर लिया, वो अच्छे एक्टर हैं। उसके अलावा सबा कमर, शुरू से मैंने सबा कमर की छोटी बहन का रोल कर सकती हैं आप, है ना? हाँ, बहुत अच्छा करेंगी आप। मुझे भी ऐसी लगा था क्योंकि मैं शुरू से उनको देखती आ रही हूँ, वो मेरी फेवरेट हैं। वेरी गुड। हाँ। अच्छा, सबा के अलावा यही है। पर दो, अरे इतनी बड़ी इंडस्ट्री में से 2 लोग चूज किए आपने, नोमान एजाज और सबा कमर। हाँ। अच्छा, फेवरेट होस्ट कोई है आपका?
फेवरेट आप हैं? वाह वाह वाह, ठीक है यार, जूनी ने एक नाम ले लिया मेरा, तो ये अच्छा हो गया। अच्छा जूनी, अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक्टिंग ही करेंगी आप? हाँ। मॉडलिंग की तरफ वापस जाएंगी? नहीं, मैं क्या सोचा एक्टिंग है? को ही परस्यू करूंगी। मॉडलिंग क्योंकि- अब करेंगी? नहीं, मॉडलिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। तो क्या बात की है यार, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको कहीं से निकलना जरूरी होता है, ये कौन कहता है यार? ये मैं कहती हूँ। अच्छा सही है, ओके। तो हाँ, क्योंकि एक्टिंग ना बहुत फोकस मांगती है, हाँ और मॉडलिंग बहुत अलग है एक्टिंग से। एक्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत है, हर आपको एक एक एक्सप्रेशन पे काम तो ये करना घबरा पड़ता तो है। नहीं जाएंगी आप इतनी मेहनत करके? नहीं, मत शर्पसंद करके मैं घबराई। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो कर लिया आपने, अब आगे आगे जैसे जैसे हाँ। आप और काम करेंगी और ड्रामे करेंगी, क्योंकि हाँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पे हमारे ड्रामों के तो वर्किंग आवर्स भी ऐसे नहीं होते कि यार कि अच्छा ठीक है 8 घंटे की शिफ्ट हुई और नहीं, चले ये गए। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मेहनती लड़की हूँ, मैंने मॉडलिंग में भी बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाया है। मैं 12 16 16 18 घंटे कोई मैं टेंशन काम नहीं। कर लेती हूँ। अगर आपको किसी चीज से मोहब्बत है ना, किसी काम से मोहब्बत है, फिर वो काम आपको काम नहीं लगता, आप उसको एंजॉय करते हैं। तो मुझे एक्टिंग से मोहब्बत और है। आइडियल कोई कैरेक्टर सोचा हुआ आपने कि इस तरह का किरदार आप करना चाहेंगी स्क्रीन के ऊपर? इस तरह का किरदार मुझे डीप ही करना है, कोई डीप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिस तरह का, क्योंकि शर्पसंद के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इसको आगे पुल ऑफ कर सकती हूँ। अगर आपको नेगेटिव कैरेक्टर मिला आप करेंगी विलन का? हाँ, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ और एक्टर तो हर कैरेक्टर में उतर जाता है। तो एक अच्छे एक्टर की पहचान इसी से होती है कि वो हर कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से मुझे लगता है perform कर विलन ले। बहुत अच्छा करेंगी। हाँ। मुझे फीलिंग आ रही है आपको देख के। आप में वो एक्सप्रेशन है कि अगर आपको विलन का रोल दिया जाए तो आई थिंक यू विल बी वेरी गुड एट इट। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आज से अगर 6 महीने, साल, 2 साल बाद अगर आप जूनी शेख को किसी नेगेटिव कैरेक्टर में देखें, एज अ विलन देखें, और वो सुपर डुपर हिट हो गया ड्रामा, तो फिर आप याद कीजिएगा कि हसन चौधरी ने ये प्रेडिक्शन आपको कई महीने पहले दे दी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके सेट पर आप सेट पे दोबारा आएंगे, फिर आप मुझे क्रेडिट देंगी, आप बोलेंगी कि मैंने आपको कहा था। डन। तो आपको अगला जो भी नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर हुआ, जी। आंखें बंद करके आप साइन कर लिएगा। अच्छा, हाँ, मेरी गारंटी है, हिट हो जाएंगी आप। आपने कहा इसलिए करूंगी अब। कर लिएगा आप आंखें बंद करके। ओके, लेकिन फिर आपने मेहनत उसी में ऐसी ऑब्वियसली करनी है जैसे आपने हफ्सा के लिए आई एम की। वेरी मेहनती लड़की। अभी कुछ साइन कर लिया आपने या अभी नहीं किया? कुछ चीजें हैं पाइपलाइन में, अभी I don't disclose want to नहीं करेंगी आप? disclose, नहीं। जूनी, ना अपने नाम के बारे में डिस्क्लोज करेंगी, ना आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्क्लोज करेंगी। जूनी ये बताएं, आप रियलिटी शोज देखती हैं? हाँ, तमाशा देखती हैं आप? थोड़ा सा देखा था। अगर हम आपको तमाशा में बोले इस साल जूनी कि आपको हम चाहते हैं तमाशा में आप आए, तो आप आएंगी? मुझे नहीं लगता कि मैं कर क्यों पाऊंगी क्यों जूनी, तमाशा। क्यों क्यों क्यों? इतना झगड़ते हैं, इतना लड़ाई यार तो आप करते हैं। आए तो आप चेंज कर दिएगा, आप ना झगड़िएगा। नहीं, मतलब मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है ना, मुझसे इतना झगड़ा नहीं जाता है। मुझे आपको देख के ये भी लग रहा है कि अगर आप तमाशा में आई तो बहुत अच्छा होगा वो तमाशा। लेकिन वो लड़ने वाले आगे जाते हैं, अब मुझे तो नहीं, लड़ना ही नहीं आता। जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है। बहुत बार हमारे तमाशा में ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो बगैर लड़े इतना एंटरटेन उन्होंने किया। उमर की एग्जांपल हमारे सामने है, बिल्कुल। जो पहले सीजन के विनर, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तो चलता रहता है। बट ठीक है जूनी, बहुत अच्छा लगा आपसे here. बात करके। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आई। और जाते जाते कोई पैगाम आप देना चाहेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने शर्पसंद को इतना पसंद किया, आपके किरदार को इतना पसंद किया और आपकी इतनी तारीफ की? बस यही कहना चाहूंगी कि आप एक्टर्स को एक्टर की तरह ही देखा करें, क्योंकि जो कैरेक्टर हम प्ले करते हैं वो हम रियलिटी में नहीं होते। और समटाइम ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे होते हैं लोग समझते हैं शायद आप वही हैं। ये हुआ आपके साथ? हाँ, किस कैरेक्टर लेके? शर्पसंद के बाद वो हफ्सा जैसी लड़की, वो समझे में शायद मैं वही हूँ। लोग जब किसी चीज को पिक करते हैं ना, उसके साथ अपने सेंटिमेंट्स भी जोड़ देते हैं। और फिर तो आपको देख के अप्रोच करके क्या कहते हैं कि उन्हें बड़ा दुख हो रहा है आपसे मिलके, या वो क्या परेशान होते हैं आपके लिए? इनफैक्ट मैं दुबई की ही बात है, हाँ, मैं एयरपोर्ट पे थी। हाँ। और वहां पे इमिग्रेशन वाली लाइन में तो वो आंटी आ गई, वो मुझे गले लगा के ना, वो इतना अरे तुम जिंदा हो, तुम जिंदा। मैंने कहा जी हाँ आंटी मैं जिंदा हूँ। वो मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सच में नहीं मरी, मैं जिंदा हूँ। तो उनको लगा शायद कि मैं मर ही गई थी। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गए, उन्होंने मुझे गले लगाया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी फलाना है।
मैं सबसे बहुत आराम Cute. से प्यार से मिली। शायद उनको प्यार हो गया था मुझसे, हफ्सा का कैरेक्टर ही ऐसा था, काफी लोगों को मुझसे प्यार लेकिन हो ये गया। मैंने इस पूरी बात से ये चीज समझी है जूनी कि दुबई जाना बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए। मेरे लिए हाँ। नहीं, मैं तो अब और शौक से जाऊंगी। इतने फैंस हैं वहां पे अब आपके और इतने फॉलोअर्स हैं और जी। इतने देखने वाले हैं कि आप तो अब जब जाएंगी तो फिर और लोग आपको गले लगा लेंगे और बोलेंगे तुम जिंदा हो। हाँ, मैं इंटरनेशनली काम करना चाहती हूँ, ऐसे हॉलीवुड भी जाना चाहती हूँ। जरूर जरूर हम दुआ करते हैं कि आपकी ये दुआ कबूल हो और इंशाल्लाह, आप टॉम आमीन। क्रूज के साथ भी काम करें। बट थैंक यू सो मच जूनी, आप हमारे शो पे आई और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो और मच जिस फॉर दिन हैविंग आप मी। एक नेगेटिव कैरेक्टर करके और ज्यादा मशहूर हो जाएंगी उस दिन फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा आएं बिल्कुल। हमारे शो में ताकि मुझे मेरा क्रेडिट मिल सके। ऑन बिल्कुल। दैट नोट ख्वातीनो हज़रात आपसे फिलहाल चाहेंगे इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।